Do you really think you are living in democracy? You are living in right power. You enjoy your freedom. You will be a rich one day. Are you really think, man? Today I am talking about we all are trapped in fake money system. अंडरस्टैंड? जो पैसा आपको दिख रहा है वो पैसा एक्चुअल में नहीं है दोस्त। इसको मैं आपको आज साबित करूँगा, कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा, डार्क रियलिटी ऑफ मनी आपके सामने रखने वाला हूँ। देखो, आज की डेट में जितना भी पैसा मार्केट में फ़्लो कर रहा है या फिर जितना आपको लगता है कि ये मार्केट में जितने भी नंबर्स हैं ये एक्चुअल में हैं, नहीं सर दोस्त। जितना भी मार्केट में पैसा दिखाया जाता है वो सिर्फ नंबर है, वो सिर्फ एक मिराज है। एक्चुअल में जितनी पूरी दुनिया में पैसा है उसका सिर्फ़ और सिर्फ 5%, ज़्यादा 10% हार्ड मनी होगा और बाकी सब सिर्फ़ और सिर्फ नंबर्स में है। एक्चुअल में वो पैसा नहीं है भाई। और ये सब नंबर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, इसकी रियलिटी मैं आपको बताता हूँ। ये सब नंबर्स सिर्फ़ और सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपति, सरकारें, माफियाज, ये सब कंट्रोल करते हैं। आपकी तरह हमारी तरह लोग नहीं कंट्रोल करते भाई। भूल जाओ आप ये कि आप अगर एक डेमोक्रेसी में रह रहे हो तो आप पैसा कंट्रोल करते हो। नो ब्रदर, डेमोक्रेसी में सारा पैसे का कंट्रोल बैंकों के हाथ में होता है। वो जब चाहें आपको अमीर बना सकते हैं, जब चाहें वो आपको गरीब बना सकते हैं। सारा नंबर का खेल है भाई। मैं बताता हूँ कैसे ये गेम खेली जाती है। देखिए, मान लो आप 100 रुपये कमा रहे हो, जिसमें से आपने 80 रुपये खर्चा किया और 20 रुपये आपने बैंक को दिए सेविंग के तौर पर। वो पैसा बैंक की तरफ चला गया। बैंक आके क्या करेगा, वो पैसा एक नंबर के कन्वर्ट करके आपको बैंक खाते में शो कर दिया। आप ही की तरह मान लो कितने करोड़ों लोगों ने उसमें जाकर ऐसे ही पैसा जमा करवाया और अराउंड करोड़ों में पैसा जमा हो चुका है उसमें बैंक में, और आपको एक नंबर दिखा दिया गया कि आपके खाते में इतना पैसा है, पर एक्चुअल में पैसा आपने बैंक में दे दिया है। अब बैंक क्या करेगा, उस पैसों को कुछ हिस्सा आरबीआई में जमा करेगा, इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ मैं, और 90% या उससे कम या उससे ज़्यादा वो लोन में बांट देगा। जैसे कि मेरे जैसे लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, तो हम बैंक के पास जाएंगे, कहेंगे कि हमको लोन चाहिए, घर बनाना है। बैंक कहेगा ठीक है जी, इतने % पे हम आपको लोन दे देंगे। तो आपको ये लगेगा कि बैंक लोन दे के कमाई करेगा और जो पैसा आप सेव कर रहे हो उसमें आपको 6% एफडी मिल रही है या फिर सेविंग्स मिल रही है, और बैंक 10% पे लोन दे रहा है, तो इससे बैंक की कमाई होती है। बट एक्चुअल में ये नंबर की गेम है भाई, और बैंक इससे बहुत ज़्यादा कमाती है। इससे मान लो कि 100 गुना 200 गुना ज़्यादा कमाती है भाई। मैं आपको गेम बताता हूँ क्या एक्चुअल में गेम होती है। मान लो मैंने घर के लिए लोन ले लिया 10% पे, तो भाई मैंने लोन लिया तो किसी को पेमेंट किया मैंने लोन का, जिससे मैंने घर बाय किया, उसको मैंने पैसा दिया ना, तो पैसा अपने पास थोड़ा ना रखेगा, वो भी तो पैसा जाके वापस बैंक को ही देगा ना। मान लो मेरा एसबीआई में बैंक है, उसका भी एसबीआई में बैंक है, तो सेम बैंक होने के कारण मेरा पैसा मेरे पास आया, मैंने उसको घर से सब बाय किया, उसने जाके पैसा सेम बैंक में जमा करवा दिया, वो पैसा दोबारा बैंक में चला गया। अब आप कहोगे कि यार वो हो सकता है दूसरे बैंक में उसका खाता हो, ठीक है, पर सभी बैंकों को तो आरबीआई कंट्रोल कर रही है ना। बैंक के लेन देन नहीं होते। जैसे आप एक एटीएम से कैसे भी पैसा निकाल सकते हो, किसी बैंक अकाउंट हो, वैसे लोन का भी सिस्टम होता है बैंकों का। बस सिर्फ नाम और नंबर्स की गेम होती है। और आप ये समझो, इस गेम में अगर बैंक ने मेरे को लोन देकर और दोबारा वो पैसा ले लिया, तो वो कितना गेम घुमा सकता है, कितनी बार घुमा सकता है, कितने लोगों को सेम नंबर दिखा दिखा के लोन देकर प्रॉफिट ले सकता है। और हमारे जैसा लोग घर खरीद कर पूरी ज़िंदगी लगा देते ईएमआई भरते भरते, जबकि बैंक ऑलरेडी उस पैसों से पता नहीं कितने हज़ार करोड़ रुपए छाप चुका होगा कुछ ही टाइम में। और वो पैसा
बैंक कमाने के बाद किसको देता है? बताओ आप, दिमाग लगाओ। वो सारा पैसा दिया जाता है पूंजीपतियों को, अमीर लोगों को, जिनको पैसा नहीं चाहिए होता भाई एक्चुअल में। बट अमीर लोग गेम समझते हैं, जो गेम मैं आपको बता रहा हूँ। और बिजनेस का एक फ़ायदा होता है, बिजनेस चला तो ठीक है, नहीं चला तो आप बैंक करप्ट कर सकते हो, अपने आप को बैंक करप्ट दिखा सकते हो। उसमें आपकी संपत्ति नहीं जाएगी, जितनी कंपनी की संपत्ति है उसको नीलाम किया जाएगा। कितनी अच्छी डील है ना भाई, कि भाई बैंक से पैसा उठाया, घोटाला किया, थोड़ा पैसा कंपनी में लगाया, बाकी पैसा घोटाला कर लिया, बाद में बता दें मेरी कंपनी डूब गई है, पैसा नहीं है हमारे पास, जो है वो करो आप। ज़्यादा बैंक क्या करेगी? जो कंपनी में आपने पैसा रखा हुआ, जो एसेट रखा उसको बेचेगी। आप पे तो कोई एक्शन होने वाला ही नहीं है। सेम जैसे मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी आज भी अमीर हैं, बट उनको बैंक करप्सी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पैसा डुबा दिया बैंक से लोन लेकर, कहा कि मेरी बैंक कंपनी करप्ट है, जबकि आज भी वो इंडिया में एकदम बढ़िया लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। गेम बस नंबर्स की है भाई। एक्चुअल में पैसा सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग और ये बैंक ही कंट्रोल करते हैं, सरकारें ही कंट्रोल करती है। गरीब आदमी और आम जनता, मिडिल क्लास या हम जैसे लोग जो सिर्फ सोचते हैं कि एक दिन हम अमीर बनेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रीम और एक मिराज में रह रहे हैं। एक्चुअल में सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि सिर्फ, और जैसे पुराने सिस्टम होते थे ना कि राजा महाराजा ही सारी प्रजा को कंट्रोल करके रखते हैं, सेम आज भी वही टाइम चल रहा है, बस नाम चेंज हो चुके हैं, ओहदे चेंज हो चुके हैं, मेथड चेंज हो चुके हैं। पहले गोल्ड में डील होती थी, तो गोल्ड हमेशा राजा अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा रखता था, प्रजा में सिर्फ कोड़ियाँ बांटा करता था। आज वही मनी है, मनी सारा हार्ड में तो बैंक के पास है, बट नंबर्स में आपके पास दिया गया है कि जब मर्जी आपको कंट्रोल किया जा सकता है, जब मर्जी आपके अकाउंट फ्रीज़ किए जा सकते हैं, जब मर्जी आपके ऊपर ध्यान रखा जा सकता है। कितना बड़ा गेम है ये। और ये इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही इकॉनमी चल रहा है। हार्ड मनी सिर्फ कुछ अमाउंट में है, बाकी सारी गेम नंबर्स में हो रही है। और ये सारे गेम नंबर्स में सिर्फ अमीर खेल रहे हैं, पूंजीपति खेल रहे हैं। और एक टाइम पर मैं कहता था कि जितने भी स्टॉक मार्केट है, जितने भी बैंक हैं, ये सब एक आदमी कंट्रोल करता है, एक ऊपर ऐसा कोई बंदा बैठा है जो सारा वही कंट्रोल कर रहा है। और ये बात इससे साबित हो जाती है कि दुनिया में पैसा बनाया ही गया इसलिए है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ % लोग इस पे राज करें, इस प्लेनेट पे, और बाकी उसकी गुलामी करें, बाकियों को कंट्रोल करके रखा जा सके। चाहे आप अमेरिका ले लो, अमेरिका पावरफुल क्यों है? बिकॉज ऑफ दे हैव अ मनी, दे हैव अ सिस्टम, दे हैव अ टेक्नोलॉजी, दे हैव अ वेपन्स, दैट्स वाई दे आर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। दे हैव डॉलर पावर, जितना मर्जी छापें वो डॉलर। महंगाई तो नहीं बढ़ेगी, महंगाई तो बढ़ेगी डॉलर ज़्यादा छापने से, बट दूसरे देश का भरोसा नहीं हो सकता उसमें। समझ रहे? देखो डॉग आगे मेरे फ़ोन को सूंघ के गया। तो ये मेरी थी राय, बाकी आप क्या सोचते हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। बातें बहुत लंबी कर सकता हूँ, बट यार थोड़ी ठंड लग रही है और सूरज ढल रहा है, तो मैं थोड़ा वॉक करूँगा, बस इतना ही आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी आपकी क्या राय है? नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं चलता हूँ वॉक करने। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल।